झारखंड में नगर निगम चुनाव को लेकर के पूरा तैयारी कर ली गई है। अब जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारी की जा रही है, राज्य सरकार की भी ओर से तैयारी की जा रही है और चुनाव आयोग भी तैयारी कर रहा है। जहां तक अभी तक ये कहा जा रहा है कि 8 तारीख को चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी और इसको लेकर के चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्टिव है। अब देखना है कि चुनाव की तारीख का ऐलान कब तक हो पाता है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि इतने दिनों से चुनाव नहीं हो रही थी और ये पूरा मामला आरक्षण को लेकर के ही था। अब जब चुनाव की अब तारीख की घोषणा होनी है, ऐसे में कई मामले अभी भी जो है वो फंसे हुए हैं। अब एक मामला चल रहा है, अभी भी हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसमें शांतनु जी उसमें आरक्षण को लेकर के पूरे मामले में अपने जो मांग है उसको लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्या होना चाहिए। क्या कहेंगे शांतनु जी, आपने कोर्ट में अभी तक जो गए हैं उसमें क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो अब मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय के अधीन चला गया है और जिस हिसाब से जो सरकार के पक्ष को देखा जा रहा है 2 बार से उन्होंने कोई जवाब अपने तरफ से कोई दाखिल नहीं किया गया। यदि मेरी याचिका गलत होती तो वो अपना एक जवाब काउंटर एफिडेविट दे के मेरी याचिका को खारिज भी करवा सकते थे, पर उनके पास मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके पास ऐसा कोई जवाब इस याचिका के खिलाफ नहीं है और इसलिए वो इतना समय जो है विलंब कर रहे हैं। एक तरह से मैं कहूँगा कि ये टाइम बाई कर रहे हैं और इधर टाइम बाई करके जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो इलेक्शन की घोषणा ना कर दें। इसके पीछे जो इनकी मंशा थी, जो वो स्पष्ट और साफ थी कि धनबाद में जो अनुसूचित वर्ग रहता है और आरक्षण पॉलिसी, आरक्षण नीति जो कहती है वो ये कहती है कि इस दलित वर्ग को, क्योंकि इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, इनके द्वारा जो पॉलिसी का निर्माण किया गया है, उस हिसाब से जो है दलित वर्ग को धनबाद में आरक्षण इस बार मिलना तय था। पर इन लोगों ने जो है ऐसा ना करते हुए इन्होंने जो गजट नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर को जो किया था, उस 16 अक्टूबर के गजट नोटिफिकेशन में एकदम साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जिस वर्ग को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, उसे ऐसा ना दे करके उन्हें हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसी के खिलाफ मैंने जो याचिका दायर की, उसकी जो तीसरी तिथि, 2 हेयरिंग हो चुका है, तीसरी तिथि जो है कल है और हमें लगता है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा और हमारे पक्ष में ये फैसला आएगा। जिस तरह से आपने देखा कि 5 साल होने को चले हैं चुनाव को लेकर के, पहले ओबीसी था, उसके बाद फिर शेड्यूल कास्ट का आया, उसके फिर जनरल हुआ और अभी जो है जनरल को लेकर के एक तरह से बात हुई है कि जनरल सीट धनबाद लोकसभा धनबाद का रहेगा। तो आपने जिस तरह से लड़ाई शुरू किया है, क्या मानते हैं कि कल का जो फैसला आएगा वो आप उसको लेकर के क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि अनुसूचित वर्ग हमेशा से जो है बाबा साहब को मानने वाला वर्ग है और संविधान को अपना जो है वो कहीं ना कहीं संविधान के प्रति अपनी आस्था और समर्पण रखता है। तो जो भी न्यायालय का फैसला आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे और ये लड़ाई न केवल मेरी है बल्कि पूरे अनुसूचित जाति वर्ग जो 1954 से इस धनबाद में निवास कर रहा है, जब ये जिला का गठन होने के बाद से उन्हें कभी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। ऐसा लगता है कि इस फैसले के बाद जो है अनुसूचित वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का एक मौका निश्चित रूप से जो है इस इलेक्शन में मिलेगा। जी, आपकी लड़ाई सिर्फ धनबाद से नहीं है, पूरे झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं सभी से एक तरह से कहा जाता है। तो किस तरह से जो फैसला आएगा उससे क्या मानते हैं कि पूरे झारखंड के लिए या तो डेट बढ़ेगा या उसी डेट में होगा, क्या किस तरह से मानते हैं? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं मानता हूं, क्योंकि आप जरा समझिए कि शहर में निवास करने वाली जो जनता है इलेक्शन नहीं होने के कारण काफी हद तक प्रभावित हो रही है। इस तरह से प्रभावित हो रही है कि उनकी जो मूलभूत सुविधा है, सड़क, बिजली, पानी, उससे वो वंचित हो जा रही है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है और ये विकास माने स्थान का नहीं है बल्कि यहाँ पर निवास करने वाले तमाम नागरिकों का है। तो मैं ऐसा कतई नहीं चाहूँगा कि इससे जो है हमारे लोग प्रभावित हों। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय जो है संविधान का सम्मान करते हुए जो है हमारे पक्ष में यह फैसला देगा। आपका बैकग्राउंड क्या था जब आपने लड़ाई शुरू किया, कोर्ट में गए, तो आपका बैकग्राउंड क्या था इसी तरह? देखिए, ये बैकग्राउंड जो है इसकी जो पृष्ठभूमि जो तैयार की गई
राज्य सरकार के द्वारा ही तैयार की गई। इन्होंने जो गजट नोटिफिकेशन किया, ये आपको पता होगा कि 2022 स्पेशल अमेंडमेंट बिल में जो है ये सीट जो है जाति के माने जो आगामी इलेक्शन जो नगर निकाय इलेक्शन जो है वो जाति के आधार पर जनसंख्या के आधार पर करवाने की बात इन्होंने कहा, और वो नोटिफिकेशन भी हो गया 2012 नियमावली में, वो संशोधित भी हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, रांची और धनबाद को एक वर्ग में कर दिया, बाकी 7 को अन्य वर्ग में कर दिया, और कहते हैं कि ये 50% की अधिसीमा के अधीन जो है हम आरक्षण देंगे। तो जब ये 50% की अधिसीमा के अधीन आरक्षण देंगे तो धनबाद और रांची एक वर्ग में होने के कारण धनबाद छूट जा रहा है, और रांची को इसका ये रांची जो एसटी वर्ग के लिए लाभ मिल जा रहा है, क्योंकि आप पहले एसटी वर्ग को आरक्षण देंगे फिर एससी वर्ग को देंगे। तो ऐसा आप ना करते हुए आपके गजट नोटिफिकेशन में जो दर्शाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गिरिडीह जो मात्र 2 लाख की कुल आबादी वाला जनसंख्या है और वहां पे 26,000 मात्र अनुसूचित वर्ग निवास करता है, उन्हें आप आरक्षण देने की प्रक्रिया में है। और हमारा कास्ट सेंसस के हिसाब से 2011 में 1,99,502 हम यहाँ पे निवास कर रहे हैं। वर्तमान में 14 साल के इस अंतराल में सोच लीजिए कि वो अनुसूचित जाति वर्ग जो 1,99,502 था, क्योंकि वो कास्ट सेंसस दोबारा कराया नहीं गया, वो अभी किस स्थान पे होगा। मुझे लगता है कि वो 2 लाख जो अनुसूचित वर्ग था वो 5 लाख 6 लाख के आंकड़े में पहुंच गया होगा। पर इनकी जो पॉलिसी है, इन्होंने क्या किया कि मात्र 26,000, तो मुझे लगता है जो 26,000 की आबादी वाला जो गिरिडीह होगा वो कहीं ना कहीं 70,000 75,000 तक के आंकड़े में अभी वर्तमान स्थिति में होगा, पर उसे ये चयनित कर रहे हैं, हमें वो हटा रहे हैं। और जबकि आपको पता होना चाहिए कि इस धनबाद में आज तक 1954 के बाद से कभी किसी अनुसूचित जाति वर्ग ने प्रतिनिधित्व नहीं किया, ना एमएलए, ना सांसद, ना महापौर, ना जिला परिषद अध्यक्ष। तो उस हिसाब से, और एक तरफ इन्होंने रोटेशन पॉलिसी को भी बंद कर दिया। रोटेशन पॉलिसी बंद होने के कारण आपको मालूम होना चाहिए कि ये कभी भी ये वर्ग जो है धनबाद में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। अगर ये रोटेशन पॉलिसी को भी सिद्धांत मानते हैं तो आगामी कभी ना कभी 5 वर्षों में 10 वर्षों में जब नगर निकाय का इलेक्शन होता तो इस वर्ग को मौका मिलता, अवसर मिलता, पर ऐसा ये नहीं कर रहे हैं। तो ये भी माना जाए कि जिस तरह से राज्य सरकार ने आरक्षण को लेकर के जो सीमा बढ़ा था अभी तक 5 साल, फिर उन्हें उसी तरह से वही रास्ता पर जा रहा है। मैंने तो आपको कहा कि ये मामला अब न्यायालय के अधीन है। राज्य सरकार की क्या मनसा है, यह स्पष्ट रूप से जो है वो दिख रहा है ये 10 सालों में, क्योंकि इनका निजी स्वार्थ है, इनका सिर्फ निजी स्वार्थ है कि ये इलेक्शन को लंबित किया जाए। पर ऐसा अब नहीं लगता है, क्योंकि जनता सजग हो गई है, न्यायालय इनके पीछे पड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि ये एक फैसला जो है जनता के हित में आना चाहिए। तो लगता है कल का जो फैसला आएगा वो आपके पक्ष में आएगा? नहीं, ये फैसला मेरे पक्ष में नहीं आएगा। यहाँ पे जो वंचित हैं, जो निर्धन है, शोषित है, उपेक्षित है, उपासित है, उनके पक्ष में आएगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और मुझे लगता है कि न्यायालय जो है हमारा सम्मान करेगी, और जो भी न्यायालय का फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। ठीक है संतोष जी, बहुत बहुत शुभकामना। तो कल इनका फैसला आएगा कोर्ट से, अब देखना होगा कि कोर्ट अब क्या तय करती है, क्या जो पहले से जनरल के लिए किया गया था वो लागू होता है या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करती है। धन्यवाद से सहयोगी विपिन के साथ अनिल पांडे, निजी बैसेस को धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।